हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आपके सामने एक लेटर दिख रहा होगा जो आज के डेट में ही है, 6 अक्टूबर 2023। ये शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर निकला हुआ है। इस लेटर में सैलरी आपको देखने को मिलेगा कि जो भी बीपीएससी टीआरई के द्वारा जो टीचर बनेंगे वो 6 to 8, 9 to 10th या 11 12th के जो भी टीचर बनेंगे उनका सैलरी क्या रहने वाला है। यहाँ पे देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे सैलरी वाले, लेकिन यहाँ पे प्रूफ के साथ आपको देखने को मिलेगा, ऑफिशियल लेटर में आपको देखने को मिलेगा कि सैलरी क्या रहने वाला है। तो थोड़ा सा सैलरी पे बढ़ने से पहले देख लेते हैं ये लेटर है क्या। तो ये लेटर महालेखागार, आपको दिख रहा होगा महालेखागार, मतलब जो भी महालेखागार है वहाँ पे ये उनके लिए ये लेटर लिखा गया है। जो बीपीएससी द्वारा वैकेंसी आने वाला है, तो वैकेंसी आने से पहले इसे तो महालेखागार से अप्रूवल मिलना चाहिए ना कि हाँ, जो भी उन लोगों को जितना पैसा बनता है हमने पास कर दिया, अब बहाली कर सकते हैं। तो उसी के संदर्भ में ये लेटर है। यहाँ विषय में ये पूरा खुल के लिखा हुआ है। हमें यहाँ से पता नहीं चलेगा सैलरी क्या है, वो पता चलेगा हमें नीचे से। लेकिन इस लेटर से इतना तो पक्का हो जाता है, बीपीएससी टीआरई 2 जल्द ही आएगा, क्योंकि ये भी एक प्रोसेस का ही हिस्सा होता है। ये भी प्रोसेस से गुजर गया है, समझिए कि एक स्टेप और आगे बढ़ गया है। बहाली आने की पूरी संभावना है बहुत ही जल्द। ठीक है, तो इस लेटर में हम आगे बढ़ते हैं। पढ़ना चाहते हैं आप लोग तो इसको पढ़ लीजिएगा, हम डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ से निकाल कर आप देख सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट आते हैं सैलरी स्ट्रक्चर क्या और कैसा है। देखिए यहाँ पे जो है ना, जो भी सीटें की संख्या है इसमें दिखाया गया है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने सीट है। जो भी पद है, पद की संख्या इसमें दिखाया गया है, हर सब्जेक्ट का इसमें दिखाया गया है। कंप्यूटर साइंस वाले देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है और 172 है, लेकिन मायूस नहीं हुई है, कुछ ना कुछ सीट बैकलॉग से आ ही जाएगा। उतना मायूस नहीं होना है, उतना नेगेटिव भी नहीं होना है, हमें बस तैयारी करते रहना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये भी सीट की संख्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। ये आखिरी पेज, इस लेटर के जो आखिरी पेज है इस पे हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं रोटेट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर कट दिखे हर चीज। ठीक है, तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो है ना, ये विद प्रूफ हो गया, ताकि आपको थोड़ा सा विश्वास हो जाए कि नहीं ये कोई फेक न्यूज नहीं है, ये ऑफिशियल लेटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी अध्यापक किस स्कूल के हैं, जैसे कि 6 to 8 और 9 10th 11 12th, उनका सैलरी यहाँ पे है। बेसिक कितना है, 32,000। जो भी पहले पहले हम 11 12 का देख लेते हैं, फिर उसके नीचे आएंगे। अभी इस संख्या को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, ठीक है, ये संख्या से आपको मतलब नहीं है, बेसिक से मतलब रखिए। जो भी +2 के टीचर है, 11 12 के टीचर है, उनका बेसिक कितना है, 32,000। डीए उनका कितना बनेगा, 13,440। उनका एचआरए कितना बनेगा, 2560। उनका सीटीए प्लस डीए बनेगा 2130। मेडिकल अलाउंस भी मिलता है, वो 1000 फिक्स रहता है। ठीक है, नेट यहाँ तक का नेट अगर किया जाए तो कितना आ रहा है, 51,130। प्लस पेंशन के लिए भी सरकार देगी आपको पैसा, तो वो 14% आपको इतना निकल के आ रहा है, 4480, मतलब 4480। ग्रोस सैलरी देखिए आपका कितना हो रहा है, 55,680। 55,680 एक तरह से हैंडसम अमाउंट है। हाँ, हालांकि बाकी स्टेट में बहुत ज़्यादा सैलरी मिलता है, लेकिन हम लोग बिहार में हैं तो बिहार के संदर्भ में ही देखेंगे। और यहाँ पे पूरा सरकार को कितना खर्चा पड़ेगा, एनुअल एक्सपेंडिचर, उसकी यहाँ पे रकम लिखी गई है, ये अरबों में है। ठीक है, इससे हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग को तो बस इतना ही मिलेगा। ठीक है, तो इससे आप मतलब रखिए, मतलब 55,610 रुपये ग्रोस सैलरी बनेगा जो भी +2 के टीचर हैं उनको। अब ग्रोस है ये, नेट सैलरी में होता क्या है कि देखिए नेट सैलरी आपका ये है। ठीक है, इतना आपको मिलेगा, और ये जो है पेंशन के लिए आपका हमेशा जमा होते रहेगा हर मंथ के लिए, वो बाद में रिटायरमेंट पे आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी ये भी पैसा तो आप ही का है ना, ये भी तो आप ही का है। तो आप बोल सकते हैं कि मेरा सैलरी कितना है, 55,610। +2 वाले बोल सकते हैं कि मेरा सैलरी 55,610 है। तो सैलरी यहाँ से एकदम स्पष्ट क्लियर हो जा रहा है कि कितना आपको एचआरए मिलेगा, कितना डीए मिलेगा, कितना मेडिकल अलाउंस मिलेगा, ये सारा चीज़ इस पीडीएफ से आपको क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं 9 10th के। तो 9 10th वाले का जो बेसिक है वो 31,000 है, और उनका डीए मिलेगा 13,020 रुपये। ठीक है, और उनका जो एचआरए है वो 2400, मतलब 2,480 है। सीटीए प्लस डीए सबका तो एक ही है, 2130। ठीक है, मेडिकल अलाउंस भी फिक्स है। इनका नेट बन रहा है कितना, 49,630।
और फिर पेंशन वाला जो रकम है वो जुड़ के इनका ग्रोस हो रहा है 53,970। तो हालांकि ज़्यादा का अंतर नहीं है, मान लीजिए कि डिफरेंस 2,000 का आ रहा है, मोटा मोटी 2,000 का डिफरेंस आ रहा है, फिर भी इन लोग का 53,000 क्लियर है। अब सरकार का कितना एक्सपेंडिचर आएगा वो यहाँ पे लिखा है, तो ये आप देख लीजिएगा, लेकिन हम लोग को उससे मतलब नहीं है, ठीक है। सालाना सरकार को उतना खर्चा करना पड़ेगा टीचर्स पे। तो ये जो भी है, जो नया बहाली आने वाला है ना, उसी के हिसाब से यहाँ पे संख्या लिखा हुआ है। ये तो आप लोग को पहले से क्लियर होगा कि कितना +2 में बहाली है और फिर कितना 9th-10th में बहाली है और कितना 6 to 8 में बहाली है। तो ये संख्या से भी मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे सैलरी पे फोकस करना है, तो सैलरी लेके चलते हैं। जो भी 6 to 8 के टीचर हैं, 6 to 8 के जो टीचर इस बार बनेंगे, हालांकि बीपीएससी टीआरई 1 में तो उनके लिए वैकेंसी नहीं आया था, लेकिन जो बीपीएससी टीआरई 2 है उसमें वैकेंसी आएगा। तो उनको उनका जो बेसिक है वो 28,000 है, और उसी अनुसार से उनका डीए हो जा रहा है 11,760, और उनका एचआरए हो जा रहा है 2,240, और सीटीए प्लस डीए हो जा रहा है 2,130, 1,000 मेडिकल अलाउंस, और इन सबको अगर जोड़ा जाए तो 45,130 रुपये उनका नेट बन रहा है। और पेंशन वाला भी जोड़ लिया जाए 3,920, तो ये टोटल उनका हो जा रहा है 49,050 रुपया। तो 49,050 रुपया मिलेगा 6 to 8 वाले टीचर के लिए। तो ये बहुत ही यूजफुल पीडीएफ है ये, और ये आपको दिखा रही है, एक तरह से प्रूफ कर रहा है कि आपको इतना सैलरी मिलने जा रहा है। हालांकि तो बहुत सारा वीडियो है यूट्यूब पे, लेकिन उनका कोई ग्राउंड नहीं है, ये हम आपको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।